कैसे हो? मैं सुरेश सर, भास्कर हिंदी प्राथमिक विद्यालय अम्बियोली, कक्षा तीसरी। विषय हमारा बच्चों गणित है। जैसे कि मैंने आपको पिछली बार भाग के विषय में बताया, आज हम भाग दूसरा पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए पेज नंबर आप कक्षा तीसरी के विषय गणित में पेज नंबर 70 देखिए। 70 में यहाँ पे देखिए एक ही संख्या को बार बार घटाना। एक ही संख्या को क्या करना, हमें बार बार घटाना। अब एक ही संख्या को बार बार घटाना है, वह क्या होता है, भाग का नियम में आता है। अब देखिए यहाँ पे चौखट बना हुआ है। एक चौखट में ये किसके फूल दिख रहे हैं आपको? गुलाब के फूल हैं, ठीक है। या फूल ही देखिए कितने फूल हैं चौखट में, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ओके, यहाँ देखो क्या लिखा हो, आओ हम सब 8 फूलों में से प्रत्येक बार 2 2 फूल निकालते जाएंगे, ठीक है। एक चौखट में 8 है, इसमें से हमें कितने फूल निकालने हैं? ये 2 फूल आपको निकाल देने हैं। निकाल दिए आपने, तो कितने फूल हैं यहाँ पे? नीचे आगे देखो, निकाल दिए तो 6 फूल। 2 निकाल दो, गिनो 1 2 3 4 5 6, 6 फूल निकाल दिए। तो 8 फूलों में से पहली बार 2 फूल निकाल दिए, तो 8 में से 2 आपने घटा दिया तो 6 आ रहा है, 6 फूल रह गए। तो मतलब वही संख्या हमें बार बार घटानी है। अब 6 आ गया, फिर से हमें कितनी घटाने पड़ेगा? 2 घटाना पड़ेगा। मतलब बार बार वही संख्या घटाना, यही मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब इसमें से फिर से आपको कितने घटाने हैं? 2 आपने घटा दिया, तो कितने गिनोगे? 1 2 3 4। फिर देखो 4 फूल आ गए, तो 6 फूलों में से दूसरी बार 2 फूल निकाल दिए तो 4 फूल रह गए। तो 6 में से 2 घटाए 4, मतलब एक ही संख्या को बार बार घटाना। फिर देखो अब इसमें से फिर 2 फूल हमें कम करना है, ठीक है। 2 फूल कम किए तो 2 फूल बचे, तो 4 फूलों में से तीसरी बार हमने क्या किया? 2 फूल निकाल दिए, तो कितने बचे? 2। अब बच्चों लास्ट में हमें क्या करेंगे? ये दोनों फूल निकाल लिए, कुछ बचा क्या? अभी कुछ नहीं बचा ना। तो देखो 2 फूलों में से चौथी बार जब 2 फूल निकालेंगे तो कोई फूल बचा ही नहीं, अर्थात यहाँ 0 फूल रह गए, मतलब कुछ नहीं रह गया। 8 फूलों में से प्रत्येक बार 2 फूल निकालने की क्रिया अधिक से अधिक कितनी बार कर सकते हैं? केवल 4 बार। उसके बाद हम नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बाद फूल बचेंगे नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो यहाँ आप देखो बच्चों, नंदू को डॉक्टर ने 15 गोलियां दी, बराबर है। और प्रत्येक 3 गोलियों की दर में से ये सभी गोलियां कितनी दिनों तक लेनी पड़ेगी? इसे ऊपर की भांति चित्र बनाकर आपको दिखाओ, ठीक है। अब देखो बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए प्रश्न में क्या दिया है, ध्यान दो। नंदू को डॉक्टर ने 15 गोलियां दी है, प्रतिदिन 3 गोलियों की दर से ये सभी गोलियां कितने दिनों तक लेनी पड़ेगी? इस ऊपर की भांति चित्र खींचकर आप दिखाने हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको यहाँ बगल में ही बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखो आप। ये देखो, ये बगल में चौखट बना दिया मैंने, ठीक है। ठीक है, अभी डॉक्टर ने कितनी गोली है? 15। 1 गोली, 2 गोली, 3 गोली, 4 गोली, 5 गोली, 6 गोली, 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। ये 15 गोली हो गया। अब 15 गोली में से 3 गोली की दर से सभी गोलियां कितनी दो? तो 3 गोली आपको कम करना है। अब इसमें से हमने 3 गोली कम कर दिया, कितनी गोली बची? देखो 12, 5 10 12, यहाँ पे अभी 12 गोली लिखेंगे। पहले ऊपर 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे 2 गोली बची, बराबर है। अब ये 2 गोली में से फिर हमें 3 गोली कम करना है, 3 गोली हमने कम कर दिया, ठीक है। तो 3 गोली हम कम करेंगे तो फिर गिनो 2 4 5 6 7 8 9, 9 गोलियाँ बची। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब 9 गोली में से फिर 3 गोली को कम कर दिया आपने, कितनी गोली बची? 2 4 6, 6 रखो, 1 2 3 4 5 6। अब 6 में से बच्चों फिर से 3 कम करना है आपको, ठीक है। 3 गोली मतलब कम कर, 1 2 3, 3 कम कर दिया, कितनी बची? 3 गोली बची, बराबर है। फिर 3 गोली में से फिर हमें 3 गोली निकाल लेना है, तो कितना बचेगा? 1 भी नहीं। लास्ट में हमें कितना बचा? 1 भी नहीं, कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे हमारे पास कितनी गोली हैं? टोटल 15 गोली हैं, उसमें से 1 निकालो तो कितना बचेगा हमारे पास? 12 गोली बचेगी। देखो 12 गोली बची, यहाँ 15 है, ठीक है। 15 में से 3 घटा दिया आपने, 12 हो गया।
फिर 12 में से आपने 3 घटा दिया, 9 हो गया। फिर 9 में से 3 घटाया आपने, 6 हो गया। 6 में से फिर 3 घटाया आपने, 6 में से 3 घटाया आपने, 3 हो गया। और फिर 3 में से जब 3 आप घटाओगे तो आपको कुछ नहीं बचेगा। तो इस तरह से आपको जैसे ये चित्र दिया है, यहाँ पे केवल क्या करना है, जो गुलाब बनाया गया गुलाब की जगह पे आपको गोलियाँ बनाना है, और जिसमें इसमें 8 गुलाब दिए गए उसमें 15 गोली बनाना है। जो इसमें 2-2 कम किया जा रहा है उसमें आपको 3-3 कम करना है, बाकी सब ऐसे बनाने हैं। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, होमवर्क हो गया, गृह कार्य करने हैं, ठीक है, गृह कार्य। अब आगे हम चलेंगे पेज नंबर 71 में बच्चों। पेज नंबर 71 देखिए। तो पेज नंबर 71 में भी आप ये उदाहरण जो दिया गया है 71 में, उसे आपको क्या करना, अच्छी तरह से पढ़ना है और समझना है, ठीक है। शिक्षिका सोनी जो भी है इसको अच्छे से पढ़ो और समझो। 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, लेकिन अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। अब आगे पेज नंबर हम आ जाएंगे 72 पे। 72 वाले पेज में भी आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है बच्चों। यहाँ पे सिर्फ जो लाल में लिखा है उसे एक बार ध्यान में रख लीजिए कि वस्तुओं का समान बंटवारा करने का अर्थ है भाग देना, जिसको भाजन कहते हैं। वस्तुओं का समान समूह से विभाजन करने का अर्थ है भाग देना। और वस्तुओं की संख्या में से एक ही संख्या बार बार घटाने का अर्थ भी है भाग देना। जो मैंने यहाँ पे आपको बताया ना, ये वाला जो बताया, जो एक ही संख्या को बार बार जो हम घटा रहे थे, तो ये जो घटाना आपको लग रहा था, लेकिन ये भी एक भाग की विधि है। मैं आपको भाग करके बाद में आगे बताऊँगा, ठीक है। तो ये भी भाग देना होता है। वस्तु समान समूह में विभाजन करने का अर्थ भी भाग देना होता है। वस्तु समान बंटवारा करने का अर्थ भी भाग देना होता है, ठीक है। अब ये आपको पढ़ लेना है। अब यहाँ पे आप देख लो, यहाँ देखो, ये ध्यान दो बच्चों, इधर देख लो, बहुत अच्छे से ध्यान दो। किसी डिब्बे, हाँ दिख रहा है ना आपको, चलो देखिए, किसी डिब्बे में 9 लड्डू हैं, उन्हें 4 लोगों में समान बांटना है। प्रत्येक का, अब देखो अभी तक जैसे मैंने पहाड़ा आपको बता रहा था, ठीक है, 9 लड्डू हैं और उसमें 4 लोगों को बांटना है। अब प्रत्येक को 2, इस प्रकार 4 को 8 लड्डू देंगे। तो जैसे 4 लोगों को 4 लोगों में समान बांटना है, ठीक है। हमारे पास लड्डू 9 है, तो 4 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 9 आ जाए। 4 के पहाड़े में 9 तो आता नहीं है। 4 के पहाड़े में कितना, 4 के 4, 4 दूनी 8, तो 8 आता है। आगे फिर 12 हो जाता है, इसलिए 9 में से 8 आप घटाओ, कितना बचेगा, 1। यानी 4 लोगों को में मतलब कैसा है, 4 लोगों को समान बांध, 2-2 आप लड्डू दोगे, 4 लोगे तो 8 लड्डू हो जाएगा, तो 1 लड्डू आपको बचेगा। तो आपको कैसे क्या हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखो, 4 लोगों में बांटें, अंदर हमारे पास कितने लड्डू हैं, 9 लड्डू दिख रहा है, यहाँ पे 9 लड्डू दिख रहे हैं। और कितने लोगों को बांटने हैं, 4 लोगों को। तो 4 का हम यहाँ पे 4 लोगों में बांटने हैं, भाग देंगे। तो 4 का पहाड़ा कीजिए कि 9 तो नहीं आएगा, जो भी मतलब 9 से 9 आ जाए, या तो उससे छोटी संख्या है, उससे ऊपर नहीं आना चाहिए। तो 4 दूनी 8, 8 किया, 9 में से 8 घटाए, 1 बचा। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, 9 लड्डू थे, बराबर है, और 4 लोगों को बांटने हैं, ठीक है। तो लड्डू प्रत्येक को कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। कुल लड्डू 8 बांट दिए गए, और बचा कितना लड्डू, 1 लड्डू बच गया, ठीक है। अब आगे आ जाइए पेज नंबर 73 में। अब 73 पेज नंबर में आप जब आएंगे, देखिए यहाँ लिखा है 12 फूल 4 बच्चों को समान रूप से बांटने हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे फूल कितने हैं, कुल फूल कितने हैं, 12। तो जो फूल हैं 12, उसको हम कहते हैं, उसको जो यहाँ लिखा जाता है उसे हम कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं, भाज्य। और जो जितने लोग को बांटना है, जो यहाँ लिखा जाता है, उसे भाजक कहते हैं। और जितना जितना फूल बांटे गए उसको भागफल कहते हैं, ठीक है, प्रत्येक के फूल। और उसके बाद कुल कितने फूल बांटे गए उसको यहाँ पे लिखे, बांटे गए फूल, और जब घटाएंगे तो शेष पर 0, मतलब एक भी फूल नहीं बचा। तो 4 तियाँ 12, ये हो गया। अब 5 बच्चों में 15 लड्डू बांटने हैं, तो वही जैसे मैंने बताया, अभी देखो ये तो समझा दिया। अब डायरेक्ट देखिए, इसको भाज्य कहते हैं, इसे भाज्य कहेंगे, इसे भाजक कहेंगे, इसे भागफल कहेंगे, इसे शेषफल कहेंगे, ठीक है। फिर 22 रुपये 5 लोग को बांटने हैं, तो यहाँ पे देखिए 5 चौक 20 हो गया, 2 शेषफल हुआ, तो भाज्य, इसे भाजक, भागफल और शेषफल, ये आपको पढ़ना है, समझना है। एक बार उदाहरण अच्छे से 2-3 बार आप पढ़ लेना, समझ लेना, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ गए मेन, हमारा जो प्रश्न है भाग देना, उसको हम देखेंगे। अब इसे बिल्कुल अच्छे से ध्यान से देखिए, एक हल करके बताया। देखो 36 है, तो हम क्या करेंगे, 36 है तो यहाँ 9 है,
तो 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 36 आए। 9 1 के 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 चौक 36, घटाएंगे 0। अब 7 है, अब 7 का पहाड़ा बच्चों पढ़ो 42 आ जाए। 7 के 7, 7 दूनी 14, 7 के 21, 7 चौक 28, 7 पच्चे 35, 7 छंग 42। ऊपर कितना लिखोगे? 6 लिखोगे। नीचे कितना लिखोगे? 42 लिखोगे और 42 को क्या करोगे? घटा दोगे तो उत्तर कितना आएगा? 0 आएगा। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 64 है, ठीक है, और हमें कितना भाग देना? 8 से। तो 8 का पहाड़ा पढ़ो 64, 8 अठाई 64, ऊपर 8 नीचे 64, इसको हम घटा, ये ध्यान देना है क्या, ऐसे मतलब चिन्ह यहाँ लगाना जरूरी है, ऋण का चिन्ह, नहीं तो कभी नहीं चिन्ह लगाओगे तो कोई समझेगा कि जोड़े हो, घटाए हो, गुणा की हो, इसलिए चिन्ह की गणित में बहुत ज़रूरी होता है। अब इसे घटा दोगे 0 आ गया, ठीक है। अब फिर 6 का पहाड़ा 54 है, 6 का पहाड़ा 54 आ जाए, 6 9 54, मैं बोल रहा हूँ 54 आ गया, यहाँ पे 54 घटा दीजिए 0 आ गया। फिर बच्चों यहाँ पे देखो, अब ये तो देखो शेषफल सबका 0 0 आए ना, और इसे क्या कहेंगे? भाज्य कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? भाजक। इसे भागफल, इसे शेषफल। भाज भाजक भागफल शेषफल, भाज भाजक भागफल शेषफल, भाज भाजक भागफल शेषफल, ठीक है। ये क्या है? भाज भाजक भागफल शेषफल, ये ध्यान को, भाज भाजक भागफल शेषफल, ठीक है। अब यहाँ देखो, अभी देखिए, अभी तक हमारा उत्तर 0 0 शेषफल कुछ बचा नहीं, लेकिन अब यहाँ बच रहा है, देखिए कैसे। 58 है, उसमें 8 से हमें भाग देना है, 8 7 56, क्योंकि 8 अठाई 64 हो जाए, ज़्यादा हो रहा है, घटेगा ही नहीं, इसलिए 8 7 56, और जब इनसे घटाएंगे 8 में 6 गया 2, 5 में 7 गया 0 होता है, इसका मतलब ये शेषफल कितना बच गया हमारा? 2 बच गया। वैसे यहाँ पे करेंगे 6 का पहाड़ा पढ़ो 49, अब पढ़ा पढ़िए 6 7 42 बराबर, 6 7 42 और 6 8 48 होता है, ठीक है, और 6 9 54, तो 54 ज़्यादा हो रहा है, तो 6 8 बच जाएगा, यहाँ लिखेंगे 48, इसको घटा देंगे। अब 9 में से 8 घटाओगे कितना आएगा? 1, 4 मतलब 4 0 कुछ नहीं है। अब ठीक है, अब यहाँ पे 5 है, यहाँ 47 है, अब 5 का पहाड़ा पढ़ो 47 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 5 9 45, 5 9 45, 5 धाम में 50, तो 5 धाम में 50 तो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 9 बार जाएंगे, 5 9 45 लिखोगे। अब इसको घटा दोगे, 7 में से 5 गया 2, ओके। अब यहाँ पे बच्चों देखो 7 है, यहाँ पे 29 है, 7 का पहाड़ा पढ़ो, 29 से ज़्यादा ना हो, 7 7 49, सॉरी बच्चों 7 7 49 ज़्यादा होता है ना, 7 1 के 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 चौक 28, 7 5 35 ज़्यादा होगा, 7 चौक 28। अब 9 में से 8 आप घटाओगे तो 1 आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं। तो इस प्रकार से आपका भाग हुआ, ठीक है, समान रूप से बांटे, जो बचा उसे शेषफल। तो ये बच्चों आपका यहाँ पे भागफल पूरा होता है, भाग पूरा होता है। भाग कैसे देते हैं समझ लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई एक चीज़ दी गई है, अधिक उसकी चीज़ों के बारे में निकालना है संख्या, तो हम गुणा करते हैं। बहुत सारी संख्या दी गई है, एक का निकालने के लिए हम क्या करते हैं? भाग देखते हैं। भाग का मैंने बताया कि भाग देना मतलब क्या होता है? वस्तुओं का समान बंटवारा करने का अर्थ है भाग देना, यानी भाजक। और वस्तुओं का समान समूह में विभाजन करने का अर्थ है भाग देना। और वस्तुओं की संख्या में से एक ही संख्या बार बार घटाने का अर्थ भी है भाग देना। बार बार मैंने कैसे संख्या घटाया तो वो भी बताएं। फूल का लेकर मैं बताएं, गुलाब का। उसके बाद क्या लेके गया? डॉक्टर की गोली 15, वो आपको होमवर्क दिया है, उसको आपको करना है, जैसे फूल का हमने बताया। ठीक है बच्चों, आपका यहाँ भाग पूरा हो रहा है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बच्चों।